टेस्टी कुक एट होम। जैसे कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए मेरे सारे व्यूवर्स को मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए मैंने सोची क्यों ना इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल मौके पर आप लोगों के लिए 3 कलर की मिठाई की रेसिपी शेयर किया जाए। और आज की ये फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी के लिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए या फिर आप बोले तो हलवाई स्टाइल काजू कतली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 250 ग्राम काजू। ये आप देख रहे हैं ना काजू, आप इस तरह की काजू भी ले सकते हैं या फिर मार्केट में टूटी हुई काजू मिलती है, उसे भी आप ले सकते हो। आप अक्खे काजू से काजू कतली बनाओ या फिर खुले हुए काजू से बनाओ या फिर टूटे हुए काजू से बनाओ, रिजल्ट आपकी सेम आएगी। खुले हुए या फिर टूटे हुए काजू लेने से फायदा यही होती है वो काफी सस्ते में आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप खुले काजू का ही इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात और, आप काजू लेते वक्त काजू आप कोई सा भी ले, पर काजू आप देख कर लेना। काजू इस तरह से हमारी टूटनी चाहिए। ये देखिए, काजू हमें एकदम क्रिस्पी देख कर लेना। अगर काजू क्रिस्पी नहीं रहेगी तो काजू कतली परफेक्ट नहीं बनेगी। आप जब भी काजू कतली बनाए तो क्रिस्पी काजू देख कर ले। अगर क्रिस्पी काजू नहीं रहेगी तो पाउडर उसकी सही नहीं बनेगी, वो ऑयल छोड़ने लगेगी। अब मैं इस जार में काजू की पाउडर बनाऊंगी। अब मैं इस काजू को ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड करते वक्त दूसरा बात और मैं बोलना चाहती हूँ, आप जार में काजू खूब भर कर नहीं लेना। तो हमें इसे खूब भर भर कर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है मैंने कितना काजू ली है इस जार में। तो मैंने कितना काजू ली है वो मैं दिखा दी है। अब आप ध्यान से देखना मैं इसे कैसे ग्राइंड करूंगी। तो आप ध्यान से देखना, ये देखिए इस तरह से हमें इसे पल्स करना है। फिर इसे मैं निकाल लूंगी। निकालने के बाद इसे मैं इस तरह से हिलाऊंगी। तो इस तरह से हिलाकर फिर मैं पल्स करूंगी। इस तरह से पल्स करते हुए हिलाते हुए मैं इसे ग्राइंड करूंगी। और अगर आपकी काजू की पाउडर में ऑयल छोड़ दी फिर आपकी काजू कतली परफेक्ट नहीं बनी। तो आप इस तरह से हिलाते हुए इसे पल्स करें। तो इतना ही हमें ग्राइंड करनी है। अब मैं इसे छान कर एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल ली, इसमें मैंने छन्नी रख दी है और इसमें मैं ये काजू वाली पाउडर सारे डाल दूंगी। इस तरह से मैं इसे छान लूंगी। ये जो मोटे वाले काजू की पाउडर बच जाएगा ना, इसे मैं लास्ट में थोड़ा काजू डालकर फिर से मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो अब मैं इसे साइड कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी भी काजू की पाउडर बनाकर दिखाती हूँ। तो मैंने बाकी की भी काजू की पाउडर बना ली है। तो ये देखिए आप, तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से खिली खिली पाउडर हमें चाहिए। मैं हाथों से इसे उठाकर डाल रही हूँ तो ये चिपक नहीं रहा है। इस तरह की हमें काजू की पाउडर बना लेनी है। तो मैंने जो काजू की पाउडर बनाई थी वो मैंने ले ली और इसी के साथ मैंने ली है 210 ग्राम शुगर। तो इसे मैं करीब से दिखाती हूँ आपको किस टाइप की शुगर लगेगी। तो ये देखिए मैंने एकदम व्हाइट शुगर ली है। यहाँ पे मैंने मधुर की शुगर ली। आप जितना शुगर व्हाइट लोगे आपके काजू कतली उतना ही व्हाइट बनेगी। और इसी के साथ हमें लगी हाफ कप से थोड़ा ज्यादा पानी। अगर आप वेट से देखोगे तो ये 120 ग्राम पानी है। एक छोटे चम्मच हमने देसी घी ली है और हमने 40 ग्राम मिल्क पाउडर ली है। मिल्क पाउडर मैंने इसलिए ली ताकि काजू कतली हमारी सॉफ्ट बनेगी। तो ये सारे चीजें लगेगी हमें काजू कतली बनाते वक्त। सबसे पहले हम काजू पाउडर में मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मिल्क पाउडर डालनी है तो आप डालना। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है ना, काजू कतली थोड़ी सॉफ्ट बनती है। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने काजू पाउडर 250 ग्राम ली है और उसी के साथ मैंने 40 ग्राम मिल्क पाउडर ली है, जिसे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजू कतली बनाते वक्त एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली। अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं है तो आप यहाँ पे कोई मोटे तली की कढ़ाई ले ले। उसमें मैं डाल दूंगी शुगर। गैस ऑन कर दूंगी। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी पानी। अब हम इसे क्या करेंगे, गैस ऑन करके हिला लेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए 1.5 तार की चाशनी। एक तार से जब वो थोड़ा थिक होने लगेगा तो आप समझ जाना वो 1.5 तार की चाशनी बन गई है। तो जब ये चीनी पूरा घुल जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाशनी को कैसे टेस्ट किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास व्हाइट चीनी नहीं है तब इसके अंदर 1 छोटे चम्मच दूध डाल देना। उसके ऊपर जो गंदगी बैठेगी ना वो निकाल कर आप फेंक देना। तो चीनी पूरे अच्छे तरीके से घुल गई है। ये जो बड़े बड़े बबल्स आ रही है ये साइन होती है कि चाशनी हमारे पकने लगी है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो अब हम देखेंगे ये तार बनी है या नहीं। स्पैचुला में चाशनी लेकर इस तरह से मैं टेस्ट करूंगी। तो ये आप देख रहे हैं चाशनी में मोटे तार बनने लगी है, मतलब हमारी चाशनी डन है काजू कतली के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर गैस बंद कर देंगे। अगर हम इससे ज्यादा पकाएंगे तो वो 2 तार की चाशनी बन जाएगी। अब मैं इसमें ये काजू और मिल्क पाउडर डाल दूंगी। आप चाशनी में जब काजू पाउडर डालेंगे ना तो आप गैस ऑफ करके ही डालना। तो अब मैं गैस ऑफ में ही इसे फौरन मिक्स करूंगी।
तो आप एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपकी चाशनी एक तार की रहेगी तो आपकी कतली सेट नहीं होगी, और अगर आपकी चाशनी 2 तार की हो जाएगी तो आप जैसे ही पाउडर डालोगे ना चाशनी में, वो पूरा पाउडर हो जाएगा, वो बिखरने लगेगा। कंपलसरी आपको 1.5 तार की चाशनी चाहिए। जब आप चाशनी की टेस्ट करोगे ना, जैसे ही एक तार से मोटी तार बनने लगेगी, आप वहाँ पे गैस ऑफ कर देना। तो आप समझ जाना वो 1.5 तार होने को, आप वहाँ पे गैस ऑफ करके काजू वाली पाउडर डाल देना। तो अच्छे से काजू वाली पाउडर हमारी चाशनी में मिक्स हो गई। अब इधर मैं गैस ऑन कर दूंगी। इधर मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखूंगी, लगातार चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी। इधर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिएगा, गैस का फ्लेम हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये तले में जाके चिपकेगी। इसे मैं लगातार चलाते हुए कुक करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। यहाँ पे मैंने भैंस का घी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैं लगातार चलाते हुए मिक्स करूंगी, या फिर आप चाहे तो इसे बिना घी का भी बना सकते हैं। हम इसे थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे, लगातार चलाते हुए आप इसे पकाएं। तो ये आप देख रहे हैं कढ़ाई छोड़ने लगी है, मतलब हमारी कतली की डो तैयार है। एक और मैं टेस्ट करूंगी। बाउल में मैं थोड़ा पानी लूंगी, थोड़ा सा आप बैटर लीजिए, इसे ठंडे पानी में डालिए। डालने के बाद इसकी एक बॉल बनाइए। देखिए बन रही है नहीं, इसका मैं बॉल बनाकर देखूंगी। तो ये देखिए ये बॉल बन रही है, मतलब यही है कि बाद में काजू कतली हमारी सेट होने वाली है। अब मैं गैस ऑफ करके इसे नीचे उतार कर, आप यहाँ पे एक प्लेट में घी लगा ले, या फिर आप सिलिकॉन मैट है आपके पास तो वो ले ले। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मैट ली। अभी सिलिकॉन मैट में मैं काजू वाली बैटर डाल दूंगी। आप यहाँ पे सिलिकॉन मैट की जगह कोई बड़े बर्तन में घी लगा ले, और फिर इस काजू वाली बैटर को उस पर डाल दे। डालकर मैं इस तरह से फैलाते हुए इसे चलाऊंगी। इस तरह से चलाते हुए मैं इसे ठंडा कर लूंगी। अब एक और स्पैचुला से इस स्पैचुला को क्लीन कर लूंगी। फिर मैं इसी से साइड क्लीन करूंगी। इसकी साइड क्लीन कर लेने के बाद अब मैं इसे मसलूंगी। आप जितना इसे मसलेंगे ना, उतना आपकी काजू कतली में शाइन आएगी। तो आप देख रहे हैं ना, मैं जितना मसल रही हूँ ये चिकना होते जा रही है। इसी तरह से हमें लगभग 5 मिनट तक मसलनी है। तो अब देख रहे हैं कतली हमारे चिकना हो गई है और काफी अच्छे से ये ठंडा हो गई है। अब देख रहे हैं हाथों में भी हमारी चिपक नहीं रही है और ये बिल्कुल आटा के फॉर्म में आ गई है। अब मैं इसे इस तरह से लंबाई में शेप दे के इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक मैं बड़ा रखूंगी, एक उससे भी छोटा रखूंगी और एक उससे भी छोटा रखूंगी। मैं ऐसा इसलिए साइज रख रही हूँ कि मुझे प्लेटिंग करके दिखानी है वीडियो में। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप इक्वल साइज रखना कतली की। अब मैं इन तीनों को लंबाई में शेप दे दूंगी। सबसे बड़े वाले जो साइज है वो मैं पहले ले लूंगी। इसमें मैं डालूंगी ग्रीन फूड कलर। मैं यहाँ पे लिक्विड फूड कलर का इस्तेमाल करूंगी। मैं यहाँ पे कलर मिस्ट का कलर ली हूँ, ये मैं 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप इसकी जगह पाउडर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसे मसलूंगी। मैं इसे सिलिकॉन मैट के सहारा मसलूंगी क्योंकि ये हाथों में काफी लग रही है। तो इसे इस तरह से मसले ताकि ये हाथों में ना लगे। अच्छे से मैं इसी तरह से मसलते हुए कलर मिक्स कर लूंगी। तो ग्रीन कलर की हमारी कतली की डो तैयार है। इसे मैं लंबा शेप देके इसे साइड कर लेती हूँ। और इसे साइड कर लेने के बाद आप यहाँ पे हाथ अपने क्लीन कर लेना। फिर आप दूसरे कलर मिक्स करना। अगर आप हाथ क्लीन नहीं करोगे ना तो आपकी ग्रीन कलर दूसरे कलर में जाके मिक्स हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और डो ले लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी ऑरेंज फूड कलर। इसे में मैं 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दूंगी। अब इसे भी मैं सिलिकॉन मैट के सहायता से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करूंगी। तो इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं इसे लंबाई में शेप दे दूंगी। अब मैं इसे बेलन से बेलूंगी। मैंने यहाँ पे बेलन में घी लगा ली है। लंबा शेप में मैं इसे बेलूंगी। मैं इसे ज्यादा पतला नहीं करूंगी, मोटाई में रखूंगी। स्पैचुला से इस तरह से शेप दे दूंगी। अच्छे से इसे बराबर से शेप देने के बाद फिर से मैं इसकी कॉर्नर हल्का सा बेल लूंगी। इतना ही हमें मोटा बेलनी है। अब मैं इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाऊंगी। ये सिल्वर वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैं हल्के हाथों से इसे इसके ऊपर लगा दूंगी। आप सिल्वर वर्क लगाते वक्त पेपर की सहायता से लगाएं और फैन ऑफ रखना, नहीं तो ये उड़ती है बहुत ज्यादा और ये हाथों में भी काफी ज्यादा चिपक जाती है। और ये साइड भी मैं काट कर छोटे छोटे टुकड़ों से कवर कर दूंगी। अब ये ऑरेंज वाली को मैं साइड में कर देती हूँ। ग्रीन वाली भी मैं इसी तरह से बेल कर सिल्वर वर्क लगा लेती हूँ।
हम जब काजू कतली बनाते हैं इसमें दो टाइप की बेस बनाई जाती है। एक बनाई जाती है काजू भिगोकर और एक बनाई जाती है चाशनी बनाकर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप चाशनी बनाकर काजू कतली बनाते हो तो चाशनी की वजह से वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, उसका लाइफ हो जाती है 1 महीने। और बहुत हलवाई क्या करते हैं, उसे चाशनी पे नहीं बनाकर उसे भिगाकर बनाते। भिगाकर बनाने से उसकी लाइफ हो जाती है 8 से 10 दिन। यही डिफरेंस होती है भिगोकर बनाने में और चाशनी में बनाने में। इसलिए मैंने आपको चाशनी में बनाकर दिखाई है ताकि 1 महीने तक आप इसे आराम से रख कर खा सकते हैं। तो मैंने तीनों कलर की काजू कतली की बेस तैयार कर ली। अब मैं इस तरह से इसे छोड़ दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो 4 से 5 घंटे के बाद ये काफी अच्छे से सेट हो गया और ये ड्राई हो गया। अब मैं इसे इस स्केल से कट कर, आप यहाँ पे स्केल की जगह कोई भी चीजें से लाइन बनाकर इसे कट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे स्केल से इसे कट करूंगी ताकि इसकी इक्वल साइज रहे। ये कॉर्नर से इसे मैं कट करना स्टार्ट करूंगी। दाग के ऊपर रखते हुए मैं इसे इस तरह से कट करते जाऊंगी ताकि इसकी इक्वल साइज रहे। हाँ, आप इसे कट करते वक्त थोड़ा तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करना, नहीं तो अगर आपके पास पिज्जा कटर है ना, आप उससे भी इसे कट कर सकते हो। अब मैं इसे आड़े में इस तरह से कट करूंगी। अब ऐसे पकड़ के स्केल को कट करना। ऐसे ही हमें तीनों कलर की काजू कतली को कट कर लेना है। एक ही चीज याद रखना, अगर आपकी चाशनी सही बनेगी तो आपकी कतली सही से सेट होगी। अगर आपकी चाशनी पतली बन जाएगी फिर आपकी कतली सही से सेट नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगी। इसी तरह से मैं ऑरेंज वाली कतली की बेस को भी कट कर लूंगी। और हाँ, हम जब इसे सेट होने के लिए छोड़ते हैं ना, तो अब इसे बाहर ही छोड़ना 4 से 5 घंटे के लिए, फ्रिज में मत रखना। क्योंकि जब हम फ्रिज में कोई चीज रखते हैं ना, जब उसको हम बाहर निकालते हैं ना, तुरंत जब उसमें हवा लगती है ना तो वो स्टिकी हो जाती है। इसलिए आप इसे बाहर ही सेट करें, फ्रिज में ना रखें। तो मैंने ग्रीन वाली भी कट कर ली। अब मैं इसे इसी तरह से बाहर छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैं इसे सर्व करूंगी। तो 1 घंटे हो गए, अब मैं इसे सर्व करूंगी। पहले मैं ग्रीन वाली कतली रखूंगी, इसे मैं अपने इंडिया के फ्लैग के कलर दे रही हूँ। पहले मैं ग्रीन रखूंगी, फिर व्हाइट रखूंगी। आप इसे अपने मनचाहे शेप में सजा सकते हैं, आपको जैसा सही लगे आप उस तरह से इसे सजा सकते हैं। अब मैं ऑरेंज रखूंगी। मैंने इसे नीचे से सजाना स्टार्ट किया, आप चाहे तो इसे ऊपर से भी सजाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लीजिए, ये बनकर तैयार हो गई है हमारा इंडियन फ्लैग, जो हमारी शान है, हमारी पहचान है और जिस पर हम सारे भारतीयों को प्राउड है। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तिरंगे के कलर का काजू कतली। तो गाइस, इस 15 अगस्त में आप इस काजू कतली की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ इस 15 अगस्त की खुशी इस मिठाई के साथ एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारा ये तिरंगा 15 अगस्त के दिन सभी के प्रोफाइल में होनी चाहिए। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरी ये तिरंगे की रेसिपी किन किन लोगों ने अपने प्रोफाइल पर लगाया है। फिर मिलते हैं तिरंगे की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।